जय हिंद देशभक्तों। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो कि इस तप यात्रा का 10वां दिन है। मैं खड़ा हूँ एनआरएस गेस्ट हाउस में। ये देखिए, ये पूरा कैंपस है यहाँ का और ये फील्ड है। तो देश भक्तों, देश प्रेमियों, मैं आज आपसे कुछ चर्चाएं करूँगा। वो ये है कि एक अच्छे परिवार के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है और उस व्यवस्था को बनाने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वानों ने एक इंस्टीट्यूट यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में देश के विद्वानों की राय रखी गई। साथ ही साथ अनेक देशों के संविधान की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लेकर एक बेहतरीन संविधान का निर्माण हो। इस प्रकार उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया और इस संविधान में बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें रखी गईं। लोगों के विकास, खुशहाल जीवन, समरसता, भाईचारा और अमन शांति से जीवन हिंदुस्तानियों का व्यतीत हो। सब जगह प्रेम भाव, सद्भावना, समरसता, सौहार्द हो। उस हिसाब से एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया गया। उसी संविधान के नीचे सारे हिंदुस्तानियों को जीवन यापन, रहना, खाना, अपनी दिनचर्या को बिताना, ये सारा रखा गया। आज़ादी के बाद से जब ये शुरू हुआ तो कुछ चापलूस नेताओं और ऑफिसरों का पदार्पण हुआ और वो अपने ज्ञान को अपने लाभ के लिए, अपनों के लाभ के लिए यूज करते रहे। धीरे धीरे ये कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार ये फैशन के रूप में उभरा। एक उनके ऑफिसर के एक ताना बाना बन गया कि हम ऑफिसर हैं और जो चाहे कर सकते हैं। इस तरह का उनकी जो विचार थे पनपते रहे और उन्होंने यहाँ की दशा और दुर्दशा को इस तरह से पेश किया कि लोगों का जीवन दुर्भर हो गया। लोग आम जीवन जीने के लिए हद से ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि वो जो संविधान का निर्माण हुआ उसका ये लोग अनर्थक लाभ उठाते रहे। एक ऑफिसरगिरी या अहंकार के रूप में नेता और ऑफिसर लगे रहे और पैसा जमा करने का एक संस्थान बना दिया इस संविधान को। जबकि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई कि लोगों का आम जीवन बेहतर हो, जो दबे कुचले हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनको लेवल में लाने के लिए एक बेहतरीन संविधान के माध्यम से वो लेवल में आकर समान भाव से सभी की बराबरी में खड़े होकर अपने समाज, परिवार, देश का विकास करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने भी
जब उनको जनता ने मौका दिया तो उन्होंने भी वही गुल खिलाया। कुछ मानसिकता भी होती है लोगों की, कुछ एक नेचुरल प्रवृत्तियाँ भी होती हैं कि आदमी को पद और पैसा जब आ जाता है तो उनकी नीयत में खोट ही आ जाता है और अहंकार भर जाता है, जिससे वो आम जनमानस को एक भेड़ बकरी जानवर के रूप में देखने लगते हैं। यही आज़ादी के बाद हुआ और उसी चीज़ को लेकर ये आम आदमी पार्टी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने समझाने के लिए निकली है। और हम सबको यहाँ पर क्यों निकलना पड़ा, वो इस प्रकार से आना पड़ा कि जब संविधान के कानून को, उसके नियमों को ये ऑफिसर और नेता अपनी बपौती समझने लगे, स्वयं के लाभ के लिए लग गए। कहीं भी जाओ, जब इंसान को न्याय न मिलने लगा, जो सरकार के माध्यम से एक जनता के लिए जो सुविधाएं आती हैं उनका कुछ लोग फ़ायदा उठाने लगे। शांति, सुरक्षा, सहयोग, अनुदान बड़ा वर्ग लेने लगा और आम आदमी के लिए एक अशांति के रूप में, एक अन्याय के रूप में, एक परेशानी के रूप में सरकार को देखने लगा, सरकारी सिस्टम को देखने लगा। तब उसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि ये तो हमारे अधिकारों को लूट रहे हैं। तब उसने कोशिश बहुत की, जो सरकारी सिस्टम है उनको सरकारी ऑफिसरों को बताकर, सरकार के जो विभाग है वहाँ पर गुहार लगाकर, वहाँ पर चिल्लाकर, और जो सिस्टम से लोगों से मांगना चाहिए वो मांगा, लेकिन मिला नहीं। जब मिला नहीं तो आम आदमी पार्टी जैसे लोगों ने संसद में भी वह आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ भी न उठी। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी उठाने की कोशिश की, जब वो लोग भी सुध न लिया। जैसे संविधान में स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, मीडिया है, न्यायालय हैं, मानवाधिकार है, ऐसे तमाम सारे संस्थाएं हैं जहां पर सरकार अगर बेलगाम हो जाए तो अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन इन संस्थाओं के माध्यम से भी जब लोगों को अपने अधिकार न मिले तो उन्होंने बस यही चुना कि अब जन सैलाब के माध्यम से लोगों को जगाना पड़ेगा और जाग कर अपने अधिकारों को लेना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी संसद से निकलकर आम जनमानस के सामने सड़कों पे उतरी है और ये पदयात्रा जो तप के रूप में चल रही है, जहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी शांति है, बड़ा सौहार्द है, जो जीवन का आनंद होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, उसके साथ साथ हम लोग एक बड़े ये कहेंगे कि मस्तानी चाल में हम लोग निकले हुए हैं और एक जुनून, एक हौसला हम लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी देशवासियों से, सभी देशभक्तों से मेरा कहना है कि आइए आपके भी 2 कदम इस पवित्र यात्रा के साथ हों
जिससे आने वाले अपने नौनिहाल बच्चों एवं आने वाला भविष्य में ऐसा प्लेटफार्म बने जो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करता हो। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।